मृत्यु से कैसा भय, लेकिन मृत्यु तो आएगी ही। कौन ऐसा है धरती पर जिसे मृत्यु से डर नहीं लगता। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा वीडियो। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा मित्र है जो बिना बुलाए आएगा और बिना लिए हुए वापस नहीं जाएगा। आज की यह कहानी काफ़ी कुछ सीख देने वाली है। मृत्यु उनकी तय थी और सांप काटेगा, सांप से ही मृत्यु होगी, सांप के काटने से, और मृत्यु हो जाएगी, उसे कोई रोकेगा नहीं। आज की यह कहानी हम बताते हैं राजा परीक्षित को जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए थे। मचान लगा हुआ था, किस रास्ते से नाग जाएगा तक्षक, और उनके पहरेदार भी लगे हुए थे, सिपाही लगे हुए थे, उसको मार गिराएंगे। काटेगा कैसे? तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होगी और दिन एक दिन ही अब शेष रह गया है। तब भी राजा परीक्षित को शोक और मृत्यु का भय सता रहा था। सुखदेव जी उन्हें कथा सुना रहे थे। अपने मरने की घड़ी निकट आते देख राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। दोस्तों, तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनाया। कथा कुछ यूं है, बड़ी मज़ेदार है। राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया था। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े जंगल में चला गया। जंगल बहुत घना था, रात हो गई। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। बारिश भी होने लगी। जंगल में सिंह, हाथी, तेंदुआ इत्यादि हिंसक जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा भयभीत हो गया। उसे भयानक जंगल में मृत्यु नाचने लगी। अब वह खोज रहा था कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां हम किसी प्रकार रात बिता लें और सुबह हम अपने राजमहल को रास्ता दिखेगा तो चल देंगे। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन दूर एक दीपक दिखाई दिया टिमटिमाता हुआ। वह वहां पहुंचा। एक बहेलिया काफ़ी गंदी झोपड़ी में था। बहेलिया काफ़ी वृद्ध हो चुका था और स्थान बहुत ही गंदा था। बाहर से दुर्गंध आ रही थी। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर मलमूत्र त्याग करता था और दूसरी तरफ वो रहता था। अब राजा के रहने का कोई स्थान था नहीं। ऐसे में उसने पहले तो यह त्याग दिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन मृत्यु का भय। झोपड़ी के ऊपर उसने तमाम मांस के लोथड़े लटका रखे थे, चमड़े लटका रखे थे, जो लटक रहा था और उससे भी दुर्गंध आ रही थी। झोपड़ी काफ़ी खराब थी, लेकिन राजा ने कहा बहेलिये से कि हमें रात भर का आश्रय दीजिए। उस बहेलिये ने कहा कि हम किसी को अब ठहरने नहीं देते, क्योंकि लोगों की भावनाएं बहुत खराब हैं। राजा ने कहा कि हमारी जान चली जाएगी, किसी प्रकार हमको इस रात रुकने दीजिए। बहेलिये ने कहा, यहाँ कभी कभी लोग भटकते हुए आ जाते हैं, मैं पहले ठहरा लेता था, लेकिन दूसरे दिन जाते हुए वह बहुत झंझट करते हैं, लड़ाई करते हैं। इस झोपड़ी में की गंध उन्हें भा जाती है, अच्छी लगने लगती है, और वह इस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहते। रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में कई बार पड़ चुका हूं, इसलिए तुम्हें रहने नहीं दूंगा। राजा ने काफ़ी अनुनय विनय किया और कहा कि हे बहेलिया, हम रात भर ठहरेंगे और अति प्रातः हम इस झोपड़ी को खाली कर देंगे। आप हमारा विश्वास करिए, मैं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करूंगा। आपका यह एहसान मैं जीवन भर मानूंगा। सिर्फ एक रात काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दिया, पर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसे बस गई कि सुबह उठा तो वही सबसे परम प्रिय स्थान लगने लगा, और उसने बहेलिये से कहा कि अब मैं यहीं निवास करना चाहता हूँ। उसने बहेलिये से ठहरने की प्रार्थना किया। बहेलिये ने कहा कि मुझे पता था
कि तुम भी यही काम करोगे। राजा को भला बुरा कहने लगा और राजा युद्ध पर उतारू होने लगा, युद्ध करने लगा। दोनों के बीच स्थान को लेकर के, झोपड़ी को लेकर, उस गंदे स्थल को लेकर के काफ़ी विवाद हुआ। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, महाराज बताओ, उस राजा को उस स्थान पर सदा के लिए रहने के लिए झंझट करना उचित था या फिर राजा को सुबह वहाँ से निकल लेना चाहिए था? रात भर की बात थी, गंदा स्थान था और राजा फिर झंझट करने लगा। परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि में भी से अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। सुखदेव जी महाराज, आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव जी महाराज ने कहा, वह मूर्ख राजा तुम हो, केवल और केवल तुम हो। इस मलमूत्र की गठरी शरीर में जितने समय तुम्हें रहना था तुम रह लिए, उसके बाद भी उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि बीत चुकी है, अब कल समाप्त हो रही है। कल आपको जाना है, हर हालत में तक्षक आपको काटेगा और आपकी मृत्यु होगी, लेकिन मलमूत्र और गंदगी युक्त स्थान को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। तुम झंझट फैला रहे हो, जिस प्रकार बहलिए की कथा हमने सुनाया। दोस्तों, सुखदेव जी ने कहा, क्या यह मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्त रहने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। दोस्तों, यही सत्य है, मृत्यु एक न एक दिन आएगी ही। जिसने भी माँ की कोख से जन्म लिया है उसका अवसान होना है, फिर डर किस बात का? दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है कृपया कमेंट बॉक्स में इसे बताइएगा। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और जिस तरह से सुखदेव जी महाराज ने यह कथा सुनाया और परीक्षित को ज्ञान हुआ, ऐसे ही सत्संग से ज्ञान भी होता है। और यह तो सत्य है, जो आया है वह जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर सभी को जाना है, ऐसे में मौज में उसका भी आनंद लेना है। सादर नमस्कार।